हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं? आई होप के सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एनी स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बिलियन केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला बिलियन, जिसका लेक्चर नंबर 3 है आज। और आज हम क्या करने वाले हैं, किस टॉपिक पर बात होने वाली है? वो बात होने वाली है हमारी नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता क्या है? तो नॉर्मलता क्या है? देखो, नॉर्मलता इसकी परिभाषा क्या? 1 लीटर में उपस्थित विलेय का ग्राम में तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। अब दोबारा सुनते हो, 1 लीटर में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। अब बात आती है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है? नॉर्मलता बराबर हो रहा विलायक का द्रव्यमान अपॉन में विलायक का तुल्यांकी भार। अब सबसे मेन बात आती है, हमारा जो नॉर्मल तो होता है हम इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है हमारी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इसे कैपिटल एन से नॉर्मलता हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आती है विलायक का द्रव्यमान। मैंने आपको बताया था विलायक प्लस विलेय। जो विलेय था वो बी था और विलायक जो था ए था। इन दोनों को मिक्स कर क्या बना था? बिलियन। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो आप सूत्र मान लीजिए विलायक का द्रव्यमान, यानी कि विलायक का द्रव्यमान क्या? डब्ल्यू, द्रव्यमान को एम डब्ल्यू से और विलायक को ए से, ये हो गया बटे में विलायक का तुल्यांकी भार को ई से और विलायक को ए से, काय में लीटर में। अब कैसे? लीटर में कैसे? नॉर्मलता बराबर डब्ल्यू विलायक गुणा के तुल्यांकी विलायक अपोन में, ये इसके बटे में कर दो, ठीक है, अपोन में बी लीटर में, ठीक है। अब अगली बात आती है, एन बराबर होता है हमारा द्रव्यमान विलायक में बटे में तुल्यांकी भार विलायक में, और यहां पर गुणा हो जाती है 1000 से। ये फॉर्मूला बना हमारा, ठीक है। अब इसके बाद आती है, देखो आपने ये बात देख ली नॉर्मलता की। अब इसके बाद बात आती है मोलरता। क्या आती है? मोलरता। अब मोलरता को क्या पढ़ेंगे? देखो, ये हो गया नोट, इसको रफ कर लो, इसे रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद आती है हमारी, इसके बाद आता है हमारा मोललता। क्या आता? मोललता क्या होती है? मोललता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है सर। अब इसके बाद आती है मोललता की परिभाषा होती है 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम विलेय में 1 किलोग्राम विलेय में मोलों की संख्या को 1 किलोग्राम विलेय में उपस्थित मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। ये डेफिनेशन अगर राइटिंग समझ में नहीं आए तो मैं बताता हूं, उसे लिख लेना साथ साथ। 1 किलोग्राम विलेय में उपस्थित मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं, ठीक है, बात क्लियर होगी। अब इसके बाद क्या आता है? 1 किलोग्राम विलेय में उपस्थित, अब मतलब कैसे? विलेय में द्रव, अब आता मोललता।
मोललता, मोललता बराबर होता है विलेय में द्रव्यमान अपोन में, विलेय में द्रव्यमान अपोन में विलायक का द्रव्यमान। लीटर में, विलेय में द्रव्यमान सॉरी मोलों में, सॉरी एक मिनट, मोललता बराबर होता है हमारा मोल विलेय में मोलों की संख्या, क्या होता, विलेय में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे में विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान वो भी लीटर में है। अब बात मोललता बराबर होता है विलेय में मोलों की संख्या बटे में विलेय का द्रव्यमान। अब विलेय का द्रव्यमान क्या होता है हमारा, देखो विलेय में मोलों की संख्या, तो मोल, पहली बात तो मोलरता को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से, बराबर मोल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एन से, विलेय को कैसे प्रदर्शित करते हैं, बी से, द्रव्यमान को यू से, विलेय को बी से, गुणा बी का आयतन वो भी लीटर में। ठीक है, अब इसे हम लीटर में कैसे बदलते हैं, ये होता है ml में आता है, तो इसे लीटर में कैसे बदलते हैं, तो m बराबर एन बी गुणा के 1000 बटे में डब्ल्यू बी गुणा के वी एम एल में होगा, एम एल क्या होगा, बी एम एल। तो ठीक है, 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, एक तो ये बना हमारा और एक ये बना, नंबर एक नंबर। अब बात क्या था, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से, एक्स से। तो मोल प्रभाज का सूत्र होता है स्वयं में मोल, सौ में मोल अपोन में कुल मोल, कुल मोल, स्वयं में मोल अपोन में कुल मोल, मतलब आपने पढ़ा होगा कुल अनुकूल। ठीक है, इस तरीके से आता। तो देखो आपके अगर कहीं न्यूमेरिकल आ जाए इस तरीके से, जैसे कि 7 ग्राम, ठीक है, हमारा न्यूमेरिकल अगर बन जाए मोल प्रभाज में कि ऐसे पूछ ले कि 7 ग्राम, एक न्यूमेरिकल ले लो कोई, 7 ग्राम नाइट्रोजन, सॉरी इसको देखो, इसको नोट कर लो, मैं इसको रफ कर आगे क्वेश्चन लिखा देता हूं। इसको आगे लिख के देखो। अब बात आती है हमारी मोल प्रभाज, मोल प्रभाज में हमें ऐसे प्रदर्शित करते। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा इस तरीके से पूछ ले कि 7 ग्राम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 ग्राम नाइट्रोजन, एक मिनट क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारी जो ये एनसीईआरटी की बुक है इसने दे रखा 7 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, 7 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, 7 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के मिश्रण में उपस्थित 7 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण में मिश्रण में
ऑक्सीजन 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 का मोल प्रभाज, सॉरी ऑक्सीजन का मोल प्रभाज है। देखो एक बार पहले क्वेश्चन समझो, कोई बात नहीं, लिखने की परेशानी है इसलिए कुछ लेट हो जाता है, कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले फ्रेश हो जाओ, सबसे इजीली फ्रेश हो, ऐसा मानो कि अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। मैंने अभी बस तुम्हें आपको सूत्र बताया था मोल प्रभाज का, उसे मोल प्रभाज को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ इतना देखना है, एक्स से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उसमें क्या देखना प्लस उसका सूत्र होता है स्वयं में मोल, स्वयं में मोल बटे में कुल मोल, सिर्फ इस बात का ध्यान रखें। अब बात आती है हमारी, देखो कि हमसे क्या पूछा है, मोल प्रभाज 7 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण में ऑक्सीजन का मोल प्रभाज क्या होगा। तो अब हम इसे सोल्व कैसे करें भाई, हम सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। अब हम इसे सोल्व कैसे, देखो सबसे पहले मैंने बताया था जिसके मोल होंगे उसे ही न्यूमेरिकल आएंगे, तो पहले इसके न्यूमेरिकल को सोल्व, पहले इसके मोल निकालो। आप सब जानते होंगे 8 ग्राम मोल, 8 ग्राम नाइट्रोजन, भाई नाइट्रोजन, अब कहोगे कि तुम सर कि नाइट्रोजन इस तरीके का होता है, कि नाइट्रोजन को हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन नहीं, जब इस तरीके का हमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन या कोई हाइड्रोजन दे रखा हो तो वो होता है उस टाइम ध्रुवल गैस में, ठीक। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे N2, ये हो गया नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का परमाणु भार मतलब मोल कैसे निकालेंगे, तो ग्राम में मोल अपोन में परमाणु भार, ये सूत्र मैंने आपको मोल में बताया था। जब मैंने बताया था N2 का मोल, अब N2 का द्रव्यमान निकाल लो भाई, N का परमाणु संख्या कितनी होती है 7, परमाणु भार होता है 14, 14 दूनी हो गया 28, इसका परमाणु भार निकल कर आए 28। अब इसके 28 के अब इसके N2 के मोल निकालो, तो मोल कैसे निकालेंगे, ग्राम में भार अपोन में परमाणु भार, तो ग्राम में भार कितना दे रखा 7 ग्राम, परमाणु भार कितना दे रखा 28, तो जब इससे इसे काटा तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, तो 1 अपोन में 4, क्या आ गया 1 अपोन में 4 मोल आ गया भाई। चलो N2 के मोल कितने आए 1 अपोन में 4। अब बात आती है O2 की, O2 क्या है हमारा, O2 है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को भी हम 2 लिखेंगे क्योंकि ये भी दुर्बल गैस दे रखी है ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16 दूनी 32, कितना 32, भार क्या है 32। अब 32 है तो इसे 8 ग्राम है बटे में 32, तो 8 चौक 32, 1 अपोन में 4, इसके भी मोल कितने आए भाई 4 है। तो अब हमारा सूत्र बनता है भाई x बराबर O2 अपोन में N, मोलों का परमाणु भार, मोलों का परमाणु भार अपोन में, देखो इस तरीके से करना, हमें सूत्र लिखना है x बराबर, ठीक है। अब x बराबर हमें ऊपर कौन सी संख्या लिखनी होती है भाई, स्वयं मोल, कौन सी संख्या लिखनी है स्वयं मोल। अब भाई कौन सी संख्या, मोल प्रभाज का अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये देखना है कि किसके बारे में पूछा, तो हमसे पूछा ऑक्सीजन के बारे में, तो हम ऊपर जो संख्या रखेंगे वो ऑक्सीजन रखेंगे, तो ऑक्सीजन कितना O2, ठीक है, बटे में कुल मोल कितने N नंबर ऑफ मोल अपॉन कितने N2 के मोल प्लस के NO2 के मोल। अब इसमें x बराबर O के मोल रख दो भाई, O के मोल रख दो, O के मोल कितना है 1 अपोन में 4 निकल कर आया, N2 के मोल 1 अपोन में 4 प्लस के O2 का मोल 1 अपोन में 4। अब भाई इसे सोल्व कैसे करें, देखो इसे सोल्व करें, देखो ये कैसा आता है सोल्व, चुबन्नी कितनी होती है भाई 8, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8, 1 अपोन में 4, 8 बराबर ये आ जाएगा भाई
ये इससे ऐसा काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। एक प्रकार से इस तरीके से दूसरे प्रकार से कैलकुलेशन कैसे कर, आसान और कर लो। 1/4 और 1/4 8 हो गया था, 8 हो गया, बटे में कितना है 1/4 है। अब इस 4 से इसे काटेंगे तो एक बार 2 बार जाएगा, 2 बार, ये 1/2 किसके बराबर होता है 2.5 के बराबर। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से इसे सोल्व कर लेना। तो आई होप हमारी वीडियो यहीं तक थी, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।